ओके, सो अभी तक तुमने स्ट्रिंग पुली सिस्टम हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है दोनों मेथड से। एक तो स्ट्रिंग लूज जितना करते थे उतना ही स्ट्रिंग टाइट भी होता था हमारा, है कि नहीं। दूसरा, एक ऑलरेडी पुली स्ट्रिंग सिस्टम के लिए डिराइवेशन कर लिया था भाई कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मास m1 प्लस वेलोसिटी ऑफ मास m2 डिवाइडेड बाई 2, वो सीख लिया। अब एक और प्यारा सा मेथड है स्ट्रिंग पुली सिस्टम में, उसको भी आज समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले एक फोर्स और वर्क से रिलेटेड मुझे कॉन्सेप्ट सीखना होगा, तब जाके ये भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब क्या है वो कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। देखो, हम कहते हैं कि यहां पे हमने स्ट्रिंग को एक मासलेस बॉडी समझा हुआ है। स्ट्रिंग कैसा है भाई? मासलेस है, बिल्कुल ही मास नहीं है वहां। इस लोड के कंपैरिजन में हमने उसे मासलेस कंसीडर कर लिया है। अब जरा सोचो, किसी भी एक पॉइंट को यहां मैं सोचूं, अगर लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, कितने भी पॉइंट्स आप यहां कंसीडर कर सकते हो, ए बी सी डी ऐसा। इसका मास जो है स्ट्रिंग का ये कितना है भाई? 0। और इस जगह पे इस पॉइंट पे टेंशन लेट अस सपोज है यहां T, है ना। ये चीज तो हम पहले से समझ चुके हैं कि किसी भी एक स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है? सेम होता है। नाउ अगर मान लो कि इस पॉइंट को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं यहां XA, और सिमिलरली ये भी पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है XB। अब ध्यान से समझना भाई, इस जगह पे जो टेंशन लगता हुआ है और इस जगह पे जो टेंशन लगता हुआ है, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। बात आ रही है समझ में? दोनों ही जगह पे टेंशन का वैल्यू सेम होगा। एंड लेट अस सपोज कि इस पॉइंट को आपने डिस्प्लेस किया है XB। अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज मुझे, क्योंकि रिलेशन स्टैब्लिश करना है इन दोनों ही जगह पे, तो लेट अस सपोज कि टेंशन को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं TA और TB से। अब देखिए, बर्गडन की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनोगे, बर्गडन की अगर बात करें एक किसी मासलेस सिस्टम के लिए, मासलेस बॉडी के लिए, तो बर्गडन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो हम यहां पे F के जगह ma पुट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग का मास हमने रखा है, इस स्ट्रिंग का मास रखा है, तो ये स्ट्रिंग का मास ही जब 0 है, पूरे स्ट्रिंग का मास 0 है, तो बर्गडन जो होगा यहां पे कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 0। बर्गडन कितना होगा यहाँ पे भाई? ये बर्गडन हमारा 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पॉइंट के लिए अगर आप बर्गडन लेते हो TA इंटू XA, तो ये भी 0 होगा। और इस जगह B के डिस्प्ले, अगर B को आप XB डिस्प्लेस कर रहे हो, तो TB इंटू XB ये भी कितना होगा भाई? ये 0 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब इसी चीज को यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट कंसिडर करूं, लेट सपोज कि यहां पे टेंशन T है, तो इस जगह भी टेंशन का वैल्यू कितना होगा? T हो जाएगा। इस जगह पे टेंशन का वैल्यू आपने ऑलरेडी समझ रखा है, यहां कितना हो जाएगा? 2T एंड देयर इट विल बी 2T अगेन। अब देखो भी इस जगह देखिए, लेट्स से कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया है कितना? X1, जबकि यहां पे कितना डिस्प्लेस किया है? X2। तो सोचो कि T इंटू X1 और प्लस इस जगह पे देखिए टेंशन फोर्स किधर लग रहा है? इस पॉइंट पे ऊपर की ओर, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की ओर। तो ये तो बर्गडन पॉजिटिव है, क्योंकि टेंशन भी इधर और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इस पॉइंट का किधर है भाई? उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बर्गडन पॉजिटिव है, सो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकता हूँ T इंटू X1। लेकिन इस जगह पे लिखना अगर होगा तो ये हो जाएगा 2T इंटू माइनस X2। एंड वी नो दैट क्योंकि ये पूरा ही स्ट्रिंग मासलेस है, तो इसका जो बर्गडन होगा दिस वुड बी 0। और हम यहां से कह सकते हैं कि T इंटू X1 विल बी इक्वल टू, उस तरफ ले आएंगे प्लस माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2T इंटू X2 और T गेट कैंसल्ड, सो X1 विल बी इक्वल टू 2X2। यहां हम लिख सकते हैं यहां से दैट V1, अगर एक बार मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं इसी इक्वेशन को टाइम से, तो क्या मिल जाएगा? V1 इज इक्वल टू 2V2 और A1 विल बी इक्वल टू 2A2। बात आ रही है समझ में? तो इस मेथड से भी आप इस कांस्टेंट रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं।
बशर्ते ये मुझे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मासलेस सिस्टम की बात करूं, मासलेस बॉडी की बात करूं, एक मासलेस पॉइंट की बात करूं, तो वहां पे जो बर्डन होगा किसी भी फोर्स के कारण उस पॉइंट पे, दैट विल बी जीरो। अब उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम हर तरह के कांस्टेंट रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। और पहले से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो जो भी चीजें आपने स्ट्रिंग लूज, स्ट्रिंग गेन करके पहले का जो मेथड पढ़ रखा है उससे भी ये आपका आसान होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब जितने भी एप्लीकेशन तुमने करा है, फिर से एक बार कोशिश करो उन सारे एप्लीकेशंस को यही कॉन्सेप्ट से करने का, फिर जाकर आपको स्ट्रिंग मास पुली सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।